अ वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे अब हम पढ़ेंगे कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही बहुत ही आगे हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीडेड इन मोर दैन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। देखो बेटे, भारत और पाकिस्तान ने सफलता हासिल की है। उन्होंने अपने देश के अंदर पर कैपिटा इनकम को 2 गुने से ज़्यादा कर दिया है। दिस इज़ रिमार्केबल इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं बेटे ये जो अचीवमेंट है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बेटे आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 4 गुना बढ़ गई है पहले से, और इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है। द इंसिडेंस ऑफ ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, जिसको हमने इक्वेट किया है, जो व्यक्ति एक दिन के अंदर $1.25 पर डे कैलकुलेशन के हिसाब से लिया है बेटे हमने, हैज़ बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ऑल्दो द नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यूज टू बी लार्ज। अगर हम बात करते हैं बेटे ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी, बेसिकली पहले से हमारी क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। फूड प्रोडक्शन हैज़ सक्सेसफुली कैप्ट पेस विद द राइज इन पॉपुलेशन। जो फूड प्रोडक्शन है बेटे वो पॉपुलेशन को बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या है, पर्याप्त है। लीविंग असाइड एनुअल फ्लक्चुएशंस ड्यू टू वेदर कंडीशंस, बोथ कंट्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो बेटे, एनुअल फ्लक्चुएशंस की अगर हम बात ना करें तो बेसिकली जो वेदर कंडीशंस हैं उनके कारण होता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर इंडिया ने अपने आप को फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना लिया है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इट्स सरप्लस राइस बट इम्पोर्ट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वीट। तो बेटे पाकिस्तान क्या करता है, जबकि एक्सपोर्ट करता है चावल का और कहीं ना कहीं वो इम्पोर्ट करता है वीट का। लेकिन बेटे भारत ने अपने आप को फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना लिया है। तो ये भी बेटे क्या इंडिया की एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटे हम लोग, ए वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर along with a backward traditional sector हैज़ फाउंड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन बोथ द कंट्रीज़। देखो बेटे, अगर हम बात करते हैं एक वेल डेवलप मॉडर्न सेक्टर की, तो बेटे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने विश्व के अंदर अपनी पहचान बना ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सिमिलर परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज। अगर हम बात करें भारत ने और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक जैसी रही है इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशियली पाकिस्तान हैड अचीव बेटर रिजल्ट्स एज रिगार्ड्स एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि बेटे पाकिस्तान ने के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या रहे हैं, बेहतर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। हाउ एवर इन द रिसेंट पास्ट इंडिया हैज़ सरपास्ट पाकिस्तान, लेकिन बेटे भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। वाइल इन पाकिस्तान 91.4% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज, बट इन इंडिया इट्स अ 94.1%, क्योंकि भारत के अंदर इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है बेटे वो बढ़कर 94.1% हो गई, जबकि पाकिस्तान के अंदर कितनी है, 91.4% है। तो बेटे ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने इक्वली अचीवमेंट की है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्या रहे हैं, असफल रहे हैं। द रिलेटिव इनवर्ड economic policies and high protection to domestic industry did not allow India and Pakistan to take timely advantage of globalization। अगर हम बात करते हैं इनवर्ड लुकिंग प्रोसेस की, इकोनॉमिक पॉलिसी हमने फॉलो की बेटा, जिसके अंदर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया, एडवांटेज हमें ग्लोबलाइजेशन का इसके कारण नहीं मिला, क्योंकि बेटे वैश्वीकरण का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो बेटे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर हाई प्रोटेक्शन हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोवाइड की, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। तो इसके कारण बेटे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट इन दोनों देशों को नहीं मिले। सेकेंड वन, द माइंडसेट ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स हैज़ नॉट शोन ए प्रोग्रेसिव चेंज। देखो बेटे जो राजनीतिज्ञ थे, बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोग लगे हुए थे, उनके अंदर भी कोई भी प्रोग्रेसिव चेंज नहीं आया। कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी देयर प्रेफर्ड ऑप्शन रैदर दैन द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो बेटे कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल को ही प्रेफर दिया, यानी कि नियंत्रण करने को ही हर तरह से
अपनाया, जबकि जो प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम देनी थी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को स्वतंत्रता नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने नियंत्रण को ही क्या दिया, प्रेफरेंस दिया। प्राइवेट सेक्टर हैज़ थ्राइव्ड मोर ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्राइब्स, लोन्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टैक्स इवेजन इज़ अ नेशनल हॉबी। जो प्राइवेट सेक्टर है बेटे, ठीक है ना, उन्होंने भी क्या किया, रिश्वत लेना शुरू कर दिया। लोन्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक क्षेत्रों से क्या लिया उन्होंने, सार्वजनिक क्षेत्रों से लोन ले लिया। और टैक्स इवेजन कहीं ना कहीं उनके लिए क्या बन गया, राष्ट्रीय स्तर पर उनका शौक बन गया। टैक्स इवेजन होता है बच्चों करों की चोरी करना, उनका नेशनल इंटरेस्ट बन गया। इसके कारण भी बेटे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो क्या रही, काफ़ी कम रही। नेक्स्ट है फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है बच्चों, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल डेफिसिट कब आएगा, राजकोषीय घाटा, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एक्सीड करेंगे गवर्नमेंट इनकम से, दिस इज़ नोन एज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज़ ग्रोसली डिसअपॉइंटिंग। जो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए फिस्कल मैनेजमेंट, वित्तीय जो प्रबंध किया गया था, राजकोषीय प्रबंध किया गया था, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक रहा। हायर फिस्कल डेफिसिट एवरेजिंग 7 to 8% ऑफ GDP हैज़ परसिस्टेड फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। लंबे समय तक हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत अधिक रहा, जो कि कितना था, 7 to 8% था। ओइंग टू ह्यूज बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ फेल्ड टू ट्रेंड अप टू डिजायर्ड एक्सटेंट। देखो बेटे, सरकार ने बहुत अधिक लोन ले रखा था, इसके कारण बेटे जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी क्या रहा, काफ़ी कम रहा, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट के इतना सारा बोरोइंग्स करने के बाद बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो काफ़ी कम रह गई थी। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ टैक्स रिवेन्यू इज स्पेंट to meet defense expenditures and internal debt servicing. It hampers the process of growth. देखो बेटे, अगर हम बात करते हैं जो टैक्स रिवेन्यू था बेसिकली उसको हम लोग डिफेंस के लिए खर्च कर देते थे, अपने इंटरनल जो हमने डेप्ट ले रखा है उसके लिए कर देते थे, तो इसके कारण भी हमारी सरकार के पास जो फंड्स थे वो काफ़ी कम बचते थे, और इसका नुकसान क्या होता था कि ग्रोथ प्रोसेस को काफ़ी नुकसान होता था। एंड डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज की क्या थी, कमी थी, चाहे वाटर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, आर ए बिग हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज थी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो सेवाओं की कमी थी, चाहे वो वाटर है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, इसके कारण में ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत अधिक कठिनाई आई, बहुत अधिक बाधा बन गई, क्योंकि बेटा ये तो बेसिक नीड्स हैं, और इनको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो नो डाउट इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। द पॉलिटिशियंस आर येट टू प्रोवाइड ए सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फोकसिंग ऑन सोशल वेलफेयर। अब ज़रूरत क्या है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो सिंसियर बने पहले से, और नो डाउट एक मजबूत नेतृत्व प्रणाली को फॉलो करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस कहाँ करें, मैक्सिमम फोकस कहाँ करें, ताकि तो सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके। ए वाइड लैग बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन द वन हैंड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, ये भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ प्रोसेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जैसे कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि उस पॉलिसी का फ़ायदा पूरे नेशनल इंटरेस्ट में किया जा सके। देखो बेटे, अब मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाया कि कौन से कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया को सक्सेसफुल मिली, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया में क्या रही, फेलियर्स आई। तो बेटे बहुत आसान टॉपिक है, बोलने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, अच्छे ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत लगती है आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।